गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आप सीबीएसई का एसक्यूपी जो कि अभी अभी सीबीएसई वालों ने रिलीज किया है, अगर आप उसको सोल्व करें तो आई एम श्योर कि आपके सामने ये प्रॉब्लम जरूर आई होगी। और जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह से है। प्रॉब्लम है सीबीएसई क्वेश्चन पेपर के सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 34 में, जिसमें ये कहा गया है कि एक कोन है जिसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर और जो रेडियस ऑफ बेस है वो 6 सेंटीमीटर है। इसके अंदर से एक सिलेंडर होलो आउट किया जाता है जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। अब मुझे जो रिमेन एरिया है वो निकालना है। तो मैंने यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकाला है CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन। तो बेसिकली CSA ऑफ कोन होता है पाई और CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH और बेस का जो है πr² होगा सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ पे मैं बस L गिवन नहीं था तो मैंने फॉर्मूले से L निकाला जो कि मेरा आया है 6√5 सेंटीमीटर और प्रॉपर सॉल्यूशन के बाद जो मेरा आंसर आया है वो 12π/2√5 + 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पर मुझे गिवन है 168 + 36√π सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन नंबर 34 ही है। तो अपने आप को एक बार रीचेक करने के लिए मैंने सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जो उन्होंने इसका आंसर अपलोड कर रखा है वो भी देखा, तो वहाँ पर भी सेम था। तो मैंने एक बार एनालाइज किया कि कहाँ गलती हो सकती है। तो गलती जो स्टेप था वो एक्चुअल में ये वाला स्टेप है जहाँ पर इन्होंने L फाइंड किया है। सो आप देख सकते हैं कि L = अंडर में r² + h² विच इज़ 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो मैंने भी फिलहाल ऐसा ही कर रखा है h² + r², 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 185 180 और 180 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कुछ इस तरह से होगा जिसमें से 2 और 3 का पेयर हो जाएगा विच इज 6 और 5 अंडर रूट में रह जाएगा तो 6√5। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है कि सिर्फ 3 कॉमन लिया है और बाकी कुछ भी मतलब 3 का पेयर को बाहर कर दिया है, बाकी का जो 2 था उसका पेयर लिया ही नहीं है। मतलब अगर मैं आपको यहाँ समझाऊं तो अंडर रूट में 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है। तो इन्होंने 3 के पेयर को तो बाहर ले लिया लेकिन इस 2 के पेयर को बाहर लिया ही नहीं है तो विच इज़ 20। तो क्यों किया सीबीएसई ने ऐसा? तो मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन पे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। मैं जब बच्चों के क्वेश्चन करवा रहा था तो उनका ये रिएक्शन था कि ऐसा क्यों, कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। तो बच्चों इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, हो सकता है ये एक एरर हो सकता है, ठीक है। तो आप जैसा कर रहे हैं वो बेस्ट है, बस आप अपनी कैलकुलेशन पर, अपने ट्रिक्स पर और अपने मेथड्स पर ध्यान दीजिए।